सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम करेंगे जैन तत्व विद्या भाग 3 का 23वां बोल, जो कि है धर्म के 2 प्रकार हैं। धर्म एक व्यापक तत्व है। किसी भी तत्व को हम जब समझते हैं तो उसको देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो आज हम धर्म के इन 2 प्रकारों के बारे में जानेंगे। धर्म के और भी प्रकार हो सकते हैं, उन्हें देखने का तरीका और भी हो सकता है, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो धर्म के 2 रूप है, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। इनको मुख्य रूप मानकर आज इस बोल की चर्चा की हम करेंगे। तो लौकिक धर्म क्या होता है? परंपरा, रीति रिवाज और इत्यादि, ये सब लौकिक धर्म के स्वरूप है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार लौकिक धर्म में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्रियन हैं तो हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, चाहे वह शादी के हो, चाहे वह जन्म अवसर के हो, कुछ भी हो, वह अलग अलग होंगे। इसी प्रकार अगर हमारा हम जैन हैं तो हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं वो अलग हो सकती है, ब्राह्मण की अलग हो सकती है, ईसाई धर्म को मानने वालों की अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार देश बदलता है या फिर भाषा बदलती है, काल बदलता है, तो लौकिक धर्म ये जो है वह उसके साथ साथ बदलता रहता है। कल जो लौकिक धर्म, जो रीति रिवाजों का पालन हमारे पूर्वज कर रहे थे, आज हम उनको मॉडिफाई करके अप्लाई कर रहे हैं, वैसा का वैसा नहीं मान रहे हैं। जैसे जैसे काल में परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन हुआ, आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे लौकिक धर्म परिवर्तित होता जाता है। दूसरा है लोकोत्तर धर्म। लोकोत्तर धर्म का अर्थ है संसार की रूढ़ धारणाओं, परंपराओं, अंधविश्वासों से मुक्त एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें सत्य के निकट पहुंचा दे, जिसे हम अपनी आत्मा की पहचान करें और बंधन मुक्ति की दिशा में प्रस्थान करें, वह है लोकोत्तर धर्म। यानी कि जो धर्म हमें अध्यात्म के रास्ते की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, वह लोकोत्तर धर्म कहलाता है। लोकोत्तर धर्म यानी कि जो धर्म मुक्ति का मार्ग है, वह किसी भी काल, देश और परिस्थिति के अनुरूप बदलता नहीं है। जो शाश्वत धर्म है वह सदैव वैसा का वैसा ही रहता है। फिर चाहे कितने भी काल बदल जाए, कितना भी स्थान बदल जाए, वह वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये हमने समझा लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। अब हम लोकोत्तर धर्म के और प्रकारों को जानेंगे। तो लोकोत्तर धर्म के 2 प्रकार, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म, और 2 प्रकार इस बोल में बताए गए हैं, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। आइए इन पे चर्चा करते हैं। पहला शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। तो धर्म है आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ। अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध है, यानी कि मुक्ति हमारा उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य अगर शुद्ध है तो उसकी प्राप्ति का साधन भी शुद्ध होना अनिवार्य होता है, तभी धर्म हो सकता है। अगर हमारा उद्देश्य तो सही है लेकिन हमारा साधन सही है नहीं है, तो उस प्रवृत्ति के आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे कि हमारा उद्देश्य मुक्ति का वर्ण करना, तो उसके लिए हमने त्याग और तपस्या का रास्ता चुना, तो वह क्या है, सही रास्ता है, सही उद्देश्य, सही साधन। तो हमें मुक्ति की दिशा में हम अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन वही अगर हम हिंसा को चुन लेते हैं इसकी जगह, तो हमारा साधन सही नहीं है, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो लोकोत्तर धर्म, आध्यात्मिक धर्म की प्राप्ति के लिए तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए। तो पहला शुद्ध साधन क्या है? शुद्ध धर्म। शुद्ध अर्थात ज्ञान और दर्शन। श्रुत के अंदर क्या कौन कौन सी चीज आ जाती है? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान क्या होना चाहिए? तात्विक ज्ञान होना चाहिए। वह ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो हमें मुक्ति का रास्ता बताए। तो जब हम ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा के बिना ज्ञान का विकास संभव नहीं है। वर्तमान की बात करें तो हम वैज्ञानिकों को विशिष्ट ज्ञानी मानते हैं,
तो एक वैज्ञानिक जितना श्रद्धालु होता है उतना श्रद्धालु शायद एक धार्मिक व्यक्ति भी नहीं होता है। एक वैज्ञानिक अपने एक छोटे से प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कभी कभी सालों की मेहनत, पूरा पूरा जीवन उसमें तन्मयता से बिता देते हैं। तो श्रद्धा के अभाव में एक प्रवृत्ति में पूरा जीवन खपाना श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा को धर्म का प्रथम द्वार माना गया है। तो वीतराग प्रभु की धर्म के प्रति जो हमारी गहरी श्रद्धा होगी तभी हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारे ज्ञान का विकास होगा। यह हो गई शुद्ध धर्म की बात, यानी कि दर्शन यानी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की धार्मिक, और उसके बाद हमने विशेष जानकारी ज्ञान भी अर्जन किया। लेकिन चारित्र में जब तक हम उसको नहीं उतारते हैं, यानी कि आचरण में जब तक हम उसको नहीं उतारते हैं तब तक हमें उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो दूसरा लोकोत्तर धर्म का दूसरा प्रकार है चारित्र धर्म। मान लीजिए कि हमने ये ज्ञान से अनुभव किया, जाना कि सत्य बोलना सही होता है, सत्य धर्म है, सत्य हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकता है। तो हमने सत्य के बारे में जाना और माना, लेकिन अगर हम इसे जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि हम हर पल, हर क्षण, हर छोटी छोटी बातों में अपने जीवन में झूठ को स्थान देते हैं, तो क्या हमने जो ये ज्ञान अर्जन किया कि सत्य धर्म है उसका हमें फ़ायदा होने वाला है? नहीं, हमें उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे ज्ञान को जब तक हम आचरण में नहीं ढालेंगे, अपने आचार में नहीं उतारेंगे, हमारे ज्ञान का हमें कोई अत्यधिक मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जीवन शुद्धि मूलक जितना आचरण है वह सब धर्म है। हमारे जीवन की शुद्धि के लिए जो जो आचरण हम करते हैं वह सभी धर्म हैं। फिर इसमें व्रत, नियम, त्याग, तप, अनुष्ठान या ऐसी बाह्य क्रियाओं के साथ साथ जो भीतर की क्रियाएं जैसे कि समता का विकास, सहिष्णुता आदि आंतरिक गुणों का विकास, ये सब प्रवृत्तियां क्या है? धर्म हैं। तो ये हमने समझे लोकोत्तर धर्म के दो प्रकार, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। अब हम इसका एक एंगल और देख रहे हैं, यानी कि लोकोत्तर धर्म को एक और अलग नज़रिए से जान रहे हैं। तो उसके दो प्रकार बनते हैं, संवर और निर्जरा। वीतराग प्रभु ने संवर और निर्जरा को धर्म कहा है। तो समझते हैं, संवर और निर्जरा जैन साधना पद्धति के मूल आधार है। वैसे मैंने संवर के 5 प्रकार और निर्जरा के 12 प्रकारों की अलग से चर्चा के वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो उन्हें समझने के लिए पहले वो भी देख सकते हैं। तो आत्मा और जो आत्मा के साथ ये हमारे कर्म लगे हुए हैं उनका अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। हम हर क्षण कर्मों का बंधन करते हैं, वेदन करते हैं और उनका क्षरण करते हैं, परंतु जब तक हम जो कर्म आने का जो प्रवाह है उसको नहीं रोकेंगे तब तक जीव कर्म मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आगंतुक यानी जो आने वाले कर्म हैं उनको जब हमने रोका तो उसे कहते हैं संवर धर्म, यानी कि कर्मों को रोकना। नए कर्मों का मार्ग अवरुद्ध हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो पहले से जो संचित कर्म है, जो जब तक वो हम नष्ट नहीं करते हैं तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जब हम पूर्व संचित कर्मों की जो क्षरण करते हैं उसे कहते हैं निर्जरा धर्म। तो संवर और निर्जरा जब दोनों की साधना होगी तभी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो निर्जरा धर्म का भी बहुत महत्व है। ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या, पद यात्रा, वैयावृत्ति आदि जितनी भी प्रवृत्तियों का समावेश है, ये सब प्रवृत्तियाँ इनका समावेश किस में हो जाता है? निर्जरा धर्म में। तो संवर और निर्जरा में हमने समझा कर्मों को रोकना और कर्मों का क्षरण करना। तो निर्जरा एक तत्व है आत्मशुद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, लेकिन यह एक गौण तत्व। मुख्य तत्व क्या है? वह है संवर। संवर युक्त निर्जरा ही व्यक्ति को सिद्ध, बुद्ध या मुक्त बना सकती है। कैसे समझते हैं? अगर हम केवल निर्जरा की बात करें तो वह अभव्य जीवों के भी हो सकती है, मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। निर्जरा एक व्यापक तत्व है, किंतु संवर धर्म की साधना करना हरेक के बस की बात नहीं है। जब हम गुण स्थानों की बात करते हैं, आत्मविकास की जो सीढ़ियों की बात करते हैं, तो उसमें 5वें गुण स्थान पर जाकर हम संवर धर्म का स्पर्श करते हैं। उसके बाद उससे बढ़ते बढ़ते हम मोक्ष की तरफ पहुंचते हैं। तो संवर और निर्जरा धर्म को हम एक
पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये तालाब के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तालाब है, ये आत्मा है जो कर्मों से भरी हुई है। और ये क्या है, ये नाले हैं जिनसे तालाब में पानी भर रहा है, यानी कि हमारे आत्मा में कर्मों का प्रवेश हो रहा है। तो हर क्षण हमारे आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता रहता है। जब हम इन नालों को रोक देंगे तो वो क्या हो गया, संवर। अब क्या होगा, सभी और से कर्म आना बंद हो गए। लेकिन जो पहले से कर्म हमारे संचित हैं, जब तक वो समाप्त नहीं हो तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो जब हम निर्जरा के द्वारा पहले से जो कर्म संचित हैं उनको जब क्षीण कर देते हैं, तब हमें अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, वो जो कि है मुक्ति। अगर मान लीजिए हम निर्जरा पर ध्यान देते हैं, निर्जरा पर ध्यान देते हैं, निर्जरा करते हैं, निर्जरा के लिए कार्य करते हैं, तो इससे क्या होगा, कर्म तो टूटते जा रहे हैं, लेकिन हमने संवर की तरफ ध्यान नहीं दिया, संवर युक्त निर्जरा नहीं की, तो पानी लगातार आ रहा है, यानी कि कर्म लगातार आए जा रहे हैं। तो हम खाली करते जाएंगे, लेकिन कर्म रूपी पानी फिर से बढ़ता जाएगा। तो हमें संवर के द्वारा इन कर्मों के आने को रोकना है, फिर निर्जरा के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षीण करना है, तब हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये हमने समझे धर्म के दो प्रकार, लौकिक और लौकोत्तर। मैं समझती हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म के दो प्रकारों को और अलग दृष्टिकोण से समझेंगे। अगर आप स्वाध्याय के इस क्रम में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम अरहम।